तुम्हारे जैसी बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को मैं अपने राजमहल में नौकरी पर क्यों रखूंगा? मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़ी ही ना है। राजा हरिपाल के मुख से ये बात सुन गरीब लड़की बहुत निराश हो जाती है। राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और ये है कि राजा के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही मूर्ख लड़की है। गरीब लड़की की शर्त वाली बात सुन राजा भी अचंभित हो गया और उत्सुकता के साथ बोला, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वे कौन कौन सी शर्तें हैं? गरीब लड़की बोली, महाराज पहली ये कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। राजा ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है, एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटियां मांग रही है और दूसरा उसे शर्त का नाम भी दे रही है। राजा उसकी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। महाराज मेरी दूसरी शर्त यह है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले ही मेरी गलती के बदले मुझे कोड़े मारने की सजा दे दीजिएगा। राजा के पास बहुत सी गायें थी, जिनको खिलाने पिलाने से लेकर उन्हें चराने ले जाने और बाड़े की साफ सफाई तक का सारा काम गरीब लड़की को सौंप दिया गया। उसके रहने की व्यवस्था भी पशुओं के साथ बाड़े में ही कर दी गई। गरीब लड़की अत्यंत खुश थी। जब एक नौकरानी गरीब लड़की को बाड़े के पास लेकर जाती है तो गरीब लड़की को बाड़े से कुछ ही दूरी पर राजकुमार शौर्य खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अपने पैरों में गिर जाए और अपने साथ बीती पूरी व्यथा उनके आगे कह सुनाए और उन्हें बता दे कि वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। पर समय की नजाकत को देखते हुए राजकुमारी अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती है और चुपचाप नौकर के साथ बाड़े की ओर चली जाती है।